जो प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बीपीएससी टीचर भर्ती की जा रही है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लाया गया है। उसका आज हम टेस्ट सीरीज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करेंगे। और इस वीडियो में हम 41 से लेकर 120 क्वेश्चन को ही देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर जो 40 तक के क्वेश्चन है उसको दूसरे वीडियो में सॉल्व कर दिया गया है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसको दूसरे वीडियो में सॉल्व कर दिया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। 41 नंबर क्वेश्चन है, डैश की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो बल तो आपको पता ही है, वजन। वजन का भी वेट, जिसको इसको वेट बोला जाता है ना। एक द्रव्यमान होता है जिसका मास होता है, एक वजन होता है जिसका होता है एम इंटू जी। फार्मूला मतलब जी क्या होता है, एक्सलेशन होता है इसका, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। तो एम जी भी न्यूटन ही देता है वजन, और बल भी न्यूटन ही होता है। तो ऐसा ही यूनिट न्यूटन होता है किसका, ए का हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन एफ्स में शामिल होता है। पक्षी लोग को एफ्स बोला जाता है, ठीक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है। तो प्रकाश सबसे अधिक गति में निर्वात में यात्रा करता है, और जिसकी वैल्यू सी के बराबर हम मानते हैं। सी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 44वां क्वेश्चन है, अम्लों के आधार पर कौन सा सही है। निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। तो ये तो सही है ही, और देख ले, लाल लिटमस को नीला करता है, ये नहीं है। ये नीला को लाल करता है, ये उल्टा होगा। ओएच को जलीय माध्यम में पेश करता है और पिघलती हुई स्थिति में, गलत है। एच होता है, हाइड्रोजन होता है। जलीय और धुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी ऊतक पाया जाता है, संयोजी। 46वां क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होता है। तो ठोस डायरेक्ट गैस में बनता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है सब्लिमेशन, और हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपात। जैसे कि कपूर होता है, आप उसको थोड़ा सा हवा में रहेगा, वो डायरेक्ट गैस में बन जाएगा, लिक्विड नहीं बनता है। 47वां क्वेश्चन, डैश समूह के पौधों को समानतः शैवाल कहा जाता है। तो थैलोफाइटा को शैवाल कहा जाता है। जैसे कि आपका ये होता है शैवाल, जैसे अलगई, फंगाई भी, कवक भी बोला जा सकता है इसको। थैलोफाइटा को कवक भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है अपना, मतलब इसके अंदर पौधे, मतलब पत्तियां नहीं होती, इसके अंदर जड़ नहीं होता, तना नहीं होता इसके अंदर में। बहुत ही बेसिक लेवल का प्लांट होता है, पर ये प्लांट है क्योंकि ये खाना बना सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल का प्लांट होता है थैलोफाइटा, मतलब निम्न स्तर का प्लांट होता है, पेड़ पौधे होते हैं। 48वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो ये हमारा कान जो होता है ना, ये संतुलन बनाने में काम आता है। जो हमारे आगे जो निकला हुआ है, ऐसे तो वो निकालने का ज़्यादा ज़रूरत था नहीं, नॉर्मल तरीके से भी हमारा काम अच्छा काम करता है। और वो आगे जो निकला वो मेन संतुलन बनाने के लिए निकला। 49वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो शुगर आपको पैनक्रिया के द्वारा, मतलब अग्नाशय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि अग्नाशय से आपको बीटा, एक बीटा करके निकलता है, बीटा इंजाइम हार्मोन, बीटा सेल्स होता है वो, बीटा सेल्स। पैनक्रियाटिक जूस में ना बीटा सेल्स होता है, जिससे आपका इंसुलिन निकलता है बीटा से। और बीटा इंसुलिन जो होता है वो आपके ग्लूकोज की मात्रा को ब्लड में कंट्रोल करता है। 50वां क्वेश्चन, एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। HIV तो आपने पढ़ा ही है, HIV एड्स यौन संचारित है।
51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है? तो आपका गाजर में विटामिन ए बहुत प्रचुर मात्रा में, अगर आप इसको विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको रोतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और इसमें आपको विटामिन ए डी ई के फैट में मतलब वसा में ये मिल जाते हैं। उसके अलावा जितने विटामिन है वो पानी में मिलते हैं। बावनवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो ईंधन कौन सा आप यूज करते हैं? कोयला को ईंधन यूज करते हैं, कोयला से गाड़ी भी चल जाता है। और ये पुराने जो जीवाश्म थे वो बहुत सालों तक गर्मी और प्रेशर के अंदर में कोयला बने हैं ना, तो ये जीवाश्म ईंधन है, ये फॉसिल फ्यूल बोलते हैं इसको। 53वां क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुण से कौन सा होता है? तो एक्स एक्स होते हैं। एक्स वाई पुरुष में होता है, वाई वाई ऐसा कुछ होता नहीं है। डिफेक्ट होने के बाद हो सकता है, नॉर्मल तरीके में नहीं होता। लड़की में एक्सेस होता है, लड़के में वाई होता है एक्स्ट्रा। 54वां क्वेश्चन, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को की मात्रा कहलाती है। उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, मतलब कैलोरी जन माप बोला जाता है। जब 1 केजी ईंधन को आप पूरी तरह से दहन करने के बाद जो आपको एनर्जी मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, उसे कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। 55वां क्वेश्चन, एक मिश्रित धातु किसका एक उदाहरण है? तो मिश्रित धातु सॉलिड सॉल्यूशन ठोस विलयन का उदाहरण है। 56वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? तो दिल का धड़कना आप कंट्रोल नहीं करते, वो हमेशा धड़कते रहेगा, धड़कते रहता है, धड़कते रहता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे शरीर में होता है, निचले भाग में होता है, हमारे सिर के निचले भाग में होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। वो दिल के धड़कने को कंट्रोल करता है। उसके अलावा मुट्ठी को बंद करना आप जब चाहिए कर सकते हैं। वस्तु लेना, उठाना, रखना सब अपने मन में है। 57वां क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो वो है प्लाज्मा। ब्लड में आपको देखिए चारों होते हैं, इस चारों को मिलके आपके ब्लड में, रक्त में बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, यही सामान को इधर से उधर ले जाता है, परिवहन करता है मतलब। 58वां क्वेश्चन, डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या एटीपी बनता है, मतलब एनर्जी जिससे मिलती है वो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो जंगल अपने आप उगता, हम इसको खुद से नहीं बनाते। बगीचे में पेड़ पौधे हम खुद से लगाए हैं, धान के खेत में भी खुद से लगाए हैं, एक बांध का जलाशय भी हम खुद से रोकते हैं, बांध खुद से बनाते हैं। पर जंगल अपने आप जन्मता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर सकता है? तो जो सिरका होता है ना, विनेगर ना, तो इसमें क्या होता है, एसेटिक एसिड होता है, एसेटिक एसिड प्लस पानी होता है, इसलिए एसिड है मतलब अम्ल है, तो सिरिका ब्लू लिटमस को लाल कर देगा, मतलब नीले को लाल। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? उत्सर्जन, संचारण, पोषण, प्रजनन। उस जो संचारण है, ट्रांसमिशन है इधर उधर, ये बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, उसके अलावा सभी काफ़ी ज़रूरत है। 62वां क्वेश्चन है, पत्ते का वह भाग जो उसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है आपका पिटल। पिटल बोलते हैं, मतलब डंठल बोलते हैं उसी को, इसी से मारा जाता है सबको। 63वां क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा करता है? सबसे आगे आता है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे आगे आएगा इस समय में मनुष्य। मनुष्य देखा जाए सबको खा सकता है ना, तो इसलिए मनुष्य आएगा। 64वां क्वेश्चन है, समान टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड को यूज किया जाता है, जिसके कारण आप चैनल को बदलते हैं तो उसमें से
तरंग निकलती है वो इंफ्रारेड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर। 66वां क्वेश्चन है, डैश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो मीथेन, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का प्रमुख घटक है मीथेन, है ना। 67वां क्वेश्चन है, किस IUCN दस्तावेज में वनस्पति और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है? तो उसे रेड डेटा बुक बोला जाता है, लाल सूची बोला जाता है। ये 1964 से प्रकाशित हो रहा है। 68वां क्वेश्चन है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, उसका कारण क्या होता है? संक्षारण होता है, रस्टिंग। 69वां क्वेश्चन है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसका सहायता करता है? तो बाघ होता है ऐसा। 70 क्वेश्चन है, तीन खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य के लौ तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो आपके पालक में बहुत ज़्यादा लौ होता है ना, आंवला में भी होता है। पालक अपने आप में काफ़ी है, आपको गुड़ में भी होता है, तो आंसर ये हो जाएगा जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। 71वां क्वेश्चन है, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? उसे खूंटी कहा जाता है। 72वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी, तो ये बस नॉर्मल सा है, तो बस याद कर लीजिए इसको। 1 और 3 इसका सही है। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होती है? तो टाइगर मच्छर जो आपका एडीज है, एडीज मच्छर है, ये आपको डेंगू दे सकता है, चिकनगुनिया भी देता है, येलो फीवर या पीत ज्वर बोलते हैं, पर जापानी इंफेस्लाइटिस नहीं देता है टाइगर मच्छर। ये आपको देता है क्यूलेक्स मच्छर। 74वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो मस्तिष्क में आपका सबसे बड़ा हिस्सा है सीरम, सेरिब्रम। बी हो जाएगा आंसर, जो हमारे शरीर का तापमान को मेंटेन करता है। लौ अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा में है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य में उत्कृष्टता के लिए आपको पुलित्जर पुरस्कार भी मिलता है और नवलेखन पुरस्कार भी मिलता है ना। ये तो खेल कूद से रिलेटेड है, ये गाना सॉन्ग मूवी सबसे रिलेटेड है, मेनली गाने से रिलेटेड है। तो नवलेखन पुरस्कार बोल सकते हैं, पुलित्जर पुरस्कार भी है, साथ में और भी चीज़ मिलते हैं। और बुकर पुरस्कार के विजेता और उपन्यास है, तो हमें वो मिलाना है। तो अरुंधति राय, ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है, ये सही है, ये इनके द्वारा लिखा गया। किरण देसाई ने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसको भी लिखा है, बिल्कुल सही। सलमान रश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है, बिल्कुल सही है। VS नायपाल ने इन ए फ्री स्टेट लिखा है, ये तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है, पहला US टेनिस टूर्नामेंट किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 1881 में, पहला US टूर्नामेंट का आयोजन। 79वां क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किससे रिलेटेड है? तो प्रांतीय स्वायत्तता मतलब कि इसको बोलते हैं, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोलते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोला जाता है। तो ये 1935 के बाद भारत सरकार अधिनियम से हो पॉसिबल हो पाया था। 80वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु,
81वां क्वेश्चन है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसी कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये गार्डन के द्वारा वर्गीकृत किया गया पारिस्थितिकी तंत्र को। 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। जो आपका जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो जीडीपी में डिप्रिसिएशन माइनस कर दे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद पता चल जाएगा आपको, क्योंकि आपने प्रोडक्शन तो कर दिया पर उसकी वैल्यू उतनी नहीं रही, इसलिए हम उसको असली वैल्यू पे लाते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद के लिए माइनस करते हैं इसलिए। 84वां क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो ये था लोधी वंश का दूसरा राजा सिकंदर लोधी। गुलरुखी नाम से लिखा करता था ये। 85वां क्वेश्चन है, अब्दुल फजल के हथियारों को पुरस्कृत किया था? तो जहांगीर ने अब्दुल फजल के हथियारों को पुरस्कृत किया था, अकबर का बेटा था। 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही जोड़ा मिला है? 1950 से 64 के दौरान भारत का विदेश नीति का लक्ष्य क्या था? शुरू में हम क्या कर रहे थे, हम क्षेत्रीय अखंडता तो चाहते थे और संप्रभुता चाहते थे, मतलब हम अपने डिसीजन खुद से लें, है ना, ये चाहते थे, और आर्थिक विकास तो चाहते ही थे। पंचशील था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए 5 सिद्धांत, पंच मतलब 5 हो गए तो 5 हो गए, और ये चाहता है, क्या चाहता है, शांतिपूर्ण, सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, हम विकास करें तुम भी विकास करो, इंडिया में विकास करेगा, चाइना में विकास करेगा, यही इसका था। तो 3 हो जाएगा इसका। बांडुंग सम्मेलन, इसमें नॉन एनाइन मूवमेंट नाम जो सुनते हैं वही थी ये। कूटनिरपेक्ष आंदोलन हुई थी, यहीं पर सम्मेलन हुआ था और यहीं पे कूटनिरपेक्ष आंदोलन बन के आया था। यूगोस्लाविया में ये जगह है बांडुंग। और दलाई लामा क्या है? तिब्बत के धार्मिक नेता है, भारत में आते रहते हैं। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 87वां क्वेश्चन है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? दिवेही है, मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। 88वां क्वेश्चन है, नाय पियोडियो निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो ये है आपका म्यांमार का राजधानी नेफ्योडियो, बल्कि वहाँ पे सबसे बड़ा जो शहर है वो है यंगून। 89वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये 1939 से लेकर 1945 के बीच चला था। 90 क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की अपना स्थापना की गई है? 90 1 के तहत ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। 91 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरुआत की गई? तो ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 में शुरू किया गया था। 92 क्वेश्चन है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? तो इसके लिए मेरा गांव मेरा गौरव परियोजना शुरू किया गया बिहार में। 93 क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने के से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम योजना चलाया गया था? तो वो था एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ए और बी दोनों सही है। 94 क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है, यतो धर्मस्थो जया। 95 क्वेश्चन है, दीफू दर्रा दीफू पास कहाँ स्थित हो? ये अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 96 क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1968 में। भारत की संसद में लोकपाल बिल विधेयक शांति भूषण के द्वारा, शांति भूषण के द्वारा। और आर्टिकल 252, हमारे संविधान के आर्टिकल 252 में लोकपाल के बारे में चर्चा है।
57वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? गैरीमेंडरिंग, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। इसमें क्या होता है, ये बस नॉर्मल चीज़ है, चुनाव क्षेत्र का सीमा परिवर्तन करना गैरीमेंडरिंग कहलाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसका लोकतंत्र से रिलेटेड, मतलब उसमें एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र नहीं है डायरेक्ट। 98वां क्वेश्चन है चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? एक गणतंत्र की स्थापना हो गई थी, तो उस समय रिपब्लिक बना था चीन। 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता? तो सतलज का उद्गम और इंडस, ये दोनों का उद्गम आपका तिब्बत में होता है, मतलब चाइना में होता है एक तरह से। 100वां क्वेश्चन, एक चैत्र प्राय पड़ता है इस दिन को, 22 मार्च को लगभग एक चैत्र पड़ता है। चैत्र बैसाख जो हिंदी महीने के नाम है, वो एक चैत्र अंग्रेजी के ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च को पड़ता है। 101वां, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सी है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो वो असीरगढ़ का दुर्ग है, दक्कन की कुंजी। 102वां क्वेश्चन है, जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। 103वां क्वेश्चन है, दारा सिको ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो दारा सिको ना औरंगजेब का भाई था, जिसको औरंगजेब ने सर कटवा दिया था राजा बनने से पहले, दारा सिको का। पर उससे पहले उसने बहुत सारे उपनिषद को भाषा पढ़ा और उसको फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था। ऐसे ही उसने कन्वर्ट किया था उपनिषदों को, तो उसका नाम रखा था सीर अकबर। 104वां क्वेश्चन है, संगीतकार और उनके वाद्य यंत्र क्या है? तो देखिए, पन्नालाल घोष ना आपके बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ठीक। पालधार रघु आपके मृदंग है उनका वाद्य यंत्र। लतीफ खां तबला बजाते हैं और बाल चंदन वीणा बजाते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 105वां क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो बहिष्कृत भारत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। 106वां क्वेश्चन है, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्र संग्राम था? ये बोला गया था आरसी मजूमदार के द्वारा। 107वां क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो पोर्टुगीज लोग सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे, और ये मेनली कहाँ से सबसे बाद में गए थे? ये गोवा से गए थे। तो 108वां क्वेश्चन है, किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तो ये अरिस्टोटल और भारत के अरिस्टो, इनके द्वारा बोला गया है। 109वां क्वेश्चन है, अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह। 110वां क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी, मतलब अलूवियल सॉइल से। 111वां क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में द मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपन्न हुआ था? तो ये मजरूल हक ने 1920-21 में ये किताब, ये अखबार लिखना शुरू किया था असहयोग आंदोलन के वक्त से। 112वां क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किन दो देशों के टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में 317 रन की जीत का नया रिकॉर्ड बना? तो ये था भारत और श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हरा दिया। 113वां क्वेश्चन है, 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है RRR। 114वां क्वेश्चन है, 17-18 फरवरी 2023 को ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये ग्लोबल बिजनेस समिट द टाइम्स ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया था। 115वां क्वेश्चन है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो
14 मार्च को बनाया जाता है। 116वां क्वेश्चन है, द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन किसने किया? तो ये फ्रांसीसी सेना नौसेना के द्वारा किया गया था। 117वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किन दो देशों की वास्तविक वृद्धि में आधी हिस्सेदारी होने की उम्मीद है? भारत और चीन अकेले आधी हिस्सेदारी करेंगे पूरे वर्ल्ड में जो वृद्धि होगी उसमें। वृद्धि मतलब जीडीपी की वृद्धि। 118वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र निकाय जैसे सांख्यिकी आयोग और नारकोटिक्स ड्रग्स पर आयोग में योगदान करने में दृष्टिकोण में भारत के मार्गदर्शक को दर्शाता है? तो विश्व एक परिवार है, ये सोच वसुदेव कुटुंबकम सोच दर्शाता है। 119वां क्वेश्चन है, पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन के में प्रस्तावना किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है इलैयाराजा के द्वारा। 120वां और आखिरी क्वेश्चन है, मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है नीरा टंडन, नीति सलाहकार बने हैं जो बाइडेन सरकार के। तो ये था आपका सेट नंबर 19 का 120 क्वेश्चन। ऐसे ही और भी सेट थे इसके पहले वाले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। लाइक कीजिए वीडियो को। फिर चलते हैं और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।